हेलो एवरीवन, मैथ बाय भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्लास लेकर आए हैं और कुछ बताने वाले हैं। इस लॉकडाउन की घड़ी में हम कॉम्पिटिटिव मैथ जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कोई सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो हम आज से आप लोगों के लिए, यानी आज से नहीं बोल सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास लेकर आने वाले हैं कि डेली छोटा छोटा क्लास लेकर आएँ ताकि आप भी अपना तैयारी कम ना हो, आप भी अपना तैयारी को आगे बढ़ा सके। क्योंकि अभी के समय में जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है और जीडी के नोटिफिकेशन के बाद कुछ समय के बाद यानी फॉर्म भी आएंगे और उनके बाद यदि हम अपना तैयारी को जारी ना रखें तो हम अपनी एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हम आप सबों के लिए एक छोटा सा डेमो लेकर आए हैं। आप क्योंकि हम हमेशा ये बोला करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब कुछ आपको कराएंगे, सभी एग्जाम की तैयारियां करवाएंगे। तो अब क्यों जुड़े, इसलिए हम ये आपको ये बताने वाले हैं कि क्यों आखिर हम इस चैनल से जुड़े, मैथ्स बाय भानुजा के साथ क्यों जुड़े। क्योंकि आज आपको ये पता हो जाएगा कि हम आखिर इस चैनल से क्यों जुड़े। तो चलते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको एक चीज दिख रहा होगा इस साइड में, आपको ये पता होगा कि एक 2/2 का मतलब होता है 50%। जब हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में कॉम्पिटिटिव मैथ जब पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहला परसेंटेज क्लास जब मेरा होता है तो उसमें हम यही बताया करते हैं कि ये वैल्यू जो है 1/2 50% के बराबर, क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन है ये, इनको परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 50 होगा ना, तो ये बन गया 50%। तो यही बनाने के लिए छोटा छोटा तरीका है, ये रटना पड़ता है बच्चे को, ये याद रखना, रटना नहीं, हमको वो भी पता है कि आपको कैसे इसको याद करवाया जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा ये माइंड में रखना होता है, क्या है कि 1/2 50%, 1/3 33.1, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2, 2/3, इस तरह से आगे तक है। तो ये आपको थोड़ा माइंड में रखना होता है, क्योंकि इसके बेस्ड हम चाहे परसेंटेज हो, कोई भी चैप्टर हो, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में हम परसेंटेज और रेशियो पे पूरे मैथ को खत्म कर देंगे। पूरा मैथ आपका, चाहे आर एस अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, SD यादव हो, कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलते हैं, इनको थोड़ा आपको माइंड में रखना होगा क्योंकि हम इसी का यूज करके बनाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कितना सेकंड में, क्योंकि हम हेडिंग ही लगा दिए हैं पेन फ्री मैथ्स, यानी कि विदाउट पेन का आपको ये सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे हम, बिना पेन का। तो चलते हैं, बिना कुछ गंवाए अपने इस वीडियो को, बिना टाइम को गंवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप ये बात ही रखिएगा, इनमें हम प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, कोई भी प्रोसेस लॉन्ग शॉर्ट, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट करेंगे हम इनको आपको 4 से 5 तरह से बता सकते हैं क्वेश्चंस को। 4 से 5 प्रोसेस से किसी भी क्वेश्चंस को मैथ का, कॉम्पिटिटिव मैथ का हम बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। और हम यहाँ लिखे पेन फ्री, तो हम यही बताने का कोशिश करेंगे कि बिना पेन से आप इनको कैसे बनाएं। तो चलते हैं क्वेश्चंस। बोल रहा है ए की आई बी की आई से 50% कम है, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। एक बात देखना है कि ये 50% कम, अच्छा एक फ्रैक्शन टेबल में आइए, चलिए यहाँ आइए, यहाँ माइंड देना है। बताइए कि 1/3 बड़ा है 1/4, 1/3 बड़ा होगा, सबके ऊपर में 1 1 है, नीचे जिसका बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा, इन दोनों में ऊपर वाला बड़ा। इसका मतलब फ्रैक्शन टेबल में ऊपर चलेंगे ना तो बढ़ेगा मान, नीचे आएंगे तो मान घटेगा, ऊपर चलेंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा, क्योंकि ये 33.1 25 50 नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो मान घटता है, सॉरी बढ़ता है। ये 1/3 1/4, 1/4 छोटा 1/3 बड़ा, तो यानी कि यदि हमको वृद्धि करना हो तो ऊपर चलेंगे फ्रैक्शन टेबल में, ऊपर जाने पर मान बढ़ता है, नीचे आने पर मान घटता है, क्योंकि 25 से छोटा नीचे आए 20 आ गया, फिर घट रहा है मान। तो इस तरह से आपको याद रखना, फ्रैक्शन टेबल में ऊपर जाने पर मान बढ़ता है, नीचे आने पर मान घटता है। तो चलते हैं यहाँ, बोल रहा है 50%, बोल रहा है कि ए का आय बी के आय से 50% कम है। देखिए ध्यान से, हमको क्वेश्चंस में गिवन क्या है, 50% कमी, क्या दिया है 50% कमी। 50% कमी का मतलब होता है 1/2, 1/2 ही ना 50% के बराबर, ध्यान समझिए, 1/2 50% के बराबर। और हमसे बोल रहा है तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस में दिया है परसेंट कमी, निकालना है अधिक, तो अधिक के लिए कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और ऊपर कितना जाएंगे, तो बताइए 1/2 के ऊपर क्या होगा, 1/2 के ऊपर 1/1 होगा, यानी 1 होगा क्या, 1/2 के ऊपर 1/1, तो इसका मतलब हो गया 100%। एक का मतलब होता है 100%, फ्रैक्शन में 1% में 100%। तो आपका ये ऑप्शन इस तरह से 100% ये सही है। अब आपको पेन नहीं उठाना है, आपको क्या करना है, 50% का मतलब 1/2 कमी दिया है और हमको निकालना आंसर में अधिक। अधिक के लिए ऊपर जाएंगे, और कितना ऊपर जाएंगे, जितना यहाँ दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक ऊपर चलाएंगे, 1/1 के ऊपर 1/1, 1/2 के ऊपर 1 होगा, तो 1 का मतलब होता है 100%। बस आंसर बन गया। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है किसी आयत की लंबाई में 50% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए मतलब वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में p% की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे
यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का लंबाई को बढ़ा दे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ना चाहिए, लंबाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल ना बढ़े, तो चौड़ाई को कितना कम करना होगा। अब देखिए वृद्धि कर रहा है लंबाई में और पूछ रहा है हमको चौड़ाई में कितना कमी करना होगा। तो ध्यान से समझिए 50% बढ़ा रहा है ना, 50% वृद्धि कर रहा है, 50% का मतलब मन में आपको याद रखना चाहिए 1/2, यहाँ दिख रहा होगा 1/2 होता है 50% का फ्रैक्शन वैल्यू। बस हमको बोल रहा है कि क्षेत्रफल में उतना ही, मतलब बोल रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करे। अब हमको निकालना है कि चौड़ाई में कमी कितना करे, वही पूछ रहा है। तो चौड़ाई में कमी कितना करे, तो बताइए कि अब कमी के लिए हम बोले स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टेबल में नीचे आना है, नीचे चलना है आपको। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टेबल में कमी के लिए नीचे चलना है, तो 1/2 के नीचे क्या होगा और कितना नीचे चलना है, ऊपर में यहाँ 1 दिख रहा है, 1 नीचे चलना है, 1/2 के नीचे क्या होगा 1/3, और 1/3 का ही परसेंटेज वैल्यू होता है 33.1/3%। क्या आपका आंसर मिल गया क्या, 33.1/3%। हम बोल रहे हैं ना, आप हमारे साथ जुड़े रहे ना, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, आपको भी लगेगा ना कि मैथ्स बहुत इजी है, कंपटीशन का तैयारी करना, कॉम्पिटिटिव मैथ की तैयारी करना बहुत ही आसान है। आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए हम बोलते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े ताकि हम कंटिन्यू आपकी क्लास को कर सके। जब तक हमारे साथ अधिक से अधिक बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कॉम्पिटिशन मैथ का लगातार क्लास लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अभी स्टैंडर्ड 10th के एग्जाम को देखकर उनके पीछे उनके तैयारी के पीछे लगे हुए हैं। हम सोचते हैं ताकि आप भी अपना तैयारी कर सके, तो आपको एक काम करना होगा, अधिक से अधिक बच्चे को हमारे साथ जोड़ना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है ए बी से, ध्यान से देखिए बी बोल रहा है, बी के बारे में ए से 20% कम अंक प्राप्त करता है। देखिए 20% कम दिया है, कमी दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि ए को बी से कितना % अधिक अंक प्राप्त हुआ। अब देखिए ध्यान से, कम अंक प्राप्त कर रहा है, बोल रहा है कि तो ए बी से कितना अधिक लाएगा, कुछ नहीं सोचना है, यहाँ कमी दिया यहाँ अधिक में लाना है। तो 20% कमी दिया है, ध्यान से देखिए 20% का मतलब हुआ 1/5, 20 पंचे 100 होता है, तो 1/5 होगा क्या, देखिए यहाँ से 20% का मतलब 1/5 दिया है ना। अब यहाँ अधिक करना है, अधिक के लिए कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, 1/5 के ऊपर कितना ऊपर 1 दिख रहा है, तो 1/6 पे जाएंगे। 1/5 से 1 ऊपर जाएंगे तो 1/4 मिलेगा हमको, 1 ऊपर जाएंगे, यहाँ 1 दिख रहा है, 1/4 का मतलब होता है 25%। क्या आपका ऑप्शन में मिल रहा है 25%? चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। विद इन 5 सेकेंड में हम बोल रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, बिना पेन चलाए ही आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बोल रहा है किसी उपभोक्ता को वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि। अब मान लीजिए कोई खर्च करने वाला कोई उपभोक्ता है, वो उसके वस्तु का मूल्य में 50% वृद्धि हो रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए वो खपत को अब कितना कम कर दे ताकि उनका जो खर्च पहले जितना हो रहा है तो उतना ही अभी भी हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो वृद्धि दाम में, वस्तु का दाम में वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे, लेना कम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। तो कितना कम करे ताकि पहले जितना खर्च होता है अभी भी उतना ही खर्च हो। तो अब बताइए वस्तु की वृद्धि हो रहा है ना, और हमको कमी निकालना है खर्च में, खपत में कितनी भाग कमी करे। अब परसेंटेज में कमी नहीं पूछ रहा है, फ्रैक्शन में पूछ रहा है कितना भाग कमी करे। तो भाई वृद्धि दिया है 50% वृद्धि का मतलब हुआ 1/2, 50% का मतलब 1/2 वृद्धि में हो रहा है। अब हमको आंसर निकालना है कमी में, तो कमी में जैसे चलेंगे तो कमी में निकालना है, तो कमी के लिए नीचे आना होगा। 1/2 का मतलब 1/3, 1/2 का मतलब के नीचे आएंगे तो 1/3 मिलेगा, क्या इनके नीचे 1/3 मिलेगा। तो 1/2 से 1 नीचे आना, यहाँ 1 दिखेगा तो 1 आना है, 2 दिखेगा तो 2 आएंगे, तो इसका मतलब 1/3 जो आया ना, यही तो है आंसर मेरा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी लगे जो कि अभी भी सोच रहे होंगे कॉम्पिटिटिव मैथ कितना हार्ड होता है, क्या होता है। हम उनको वादा करते हैं कि आपको 0 भी नहीं आता तो हम 100% गारंटी के साथ आपको मैथ सिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट, किसी चीज की कमी, बोल रहा है किसी चीज की कीमत 60% बढ़ा दी जाए। हाँ इसलिए लिए हैं ये क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7% बढ़ गई, अब दाम में वृद्धि हो रहा है ना, बढ़ने का मतलब वृद्धि हो रहा है, और हमको भी निकालना है। बोल रहे तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत की कमी करे, यूज में उनका कितना कमी करे ताकि खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। वस्तु का दाम बढ़ा तो लेना कम कर देंगे, खपत कम कर देंगे, तो बोल रहे कि उनके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। हमको कमी परसेंट निकालना है और अधिक दिया है वृद्धि। तो 60%, एक बात बताइए कि 60% को फ्रैक्शन में बदले तो 60% को फ्रैक्शन बदले 60/100, 1 0 1 0 कटा, 2 3 6 2 5 10, इसका मतलब 3/5। और हमको ये दिया है वृद्धि और हमको निकालना है कमी। कमी के लिए कहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे। अब बताइए कितना नीचे आएंगे, यहाँ कितना दिख रहा है 3, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 3 गुना 1/5, 3 गुना 1/5 कर सकते हैं। अब बताइए ध्यान से सोचिए, 1/5 के 3 नीचे आना है, 1/5 के 3 नीचे आना है, तो 1/5 के 3 नीचे जाएंगे 6 7 8, 1/8 मिलेगा क्या। 1/8 का मतलब होता है 12 पूर्णांक, यानी कि 12.1/2%। इसका मतलब हुआ कि 12.5%, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना ऊपर में रहेगा उतना नीचे आएंगे, ऊपर में जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बताइए 12 3 36 पूर्णांक 1/, यानी कि
इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से क्या करना है। 3, अब 1/5 के 3 नीचे आएंगे तो मिलेगा 12.5, और 12.5% का मतलब 12.5%। तो बताइए 12 5 तिया 15, 12 तिया 36, 37.5% होगा क्या आंसर? होगा क्या? 37.5%। और ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं आप। एसएससी 2009 पूछा है, सीजीएल 2010 पूछा है, यहाँ सीजीएल में पूछा है, ये सीजीएल पीटी और मेंस दोनों होता है, 2011 में पूछा है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मौखिक बना लेना है। ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो एक और क्वेश्चंस देखते हैं आपको। ये आपको क्या कह रहा था कि किसी चीज की कीमत में 60% बढ़ा दी जाए, तो अब वृद्धि 60% कर रहा है, 60 को फ्रैक्शन बदल लेना है। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 60 को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 60/100, 0 0 कटा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इसका मतलब 3/5 हो गया। अब बोल रहा है कि खपत में कितना कमी करें। कमी के लिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टेबल को ध्यान रखना है। नीचे चलेंगे, कितना नीचे आएंगे? ऊपर 3 दिख रहा है, 3 नीचे आएंगे। तो 3 जैसे नीचे आएंगे 1/5 के 3 नीचे 1/8 मिलेगा। 3 यहाँ है, 3 से गुना कर लेंगे। इनका मतलब होता है 12.5%। तो 3 गुना 12.5, 12.5 का मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं, 12.1/2। तो 12 तिया 36 और इधर 5 तिया 15 बचा, 12 तिया 36, 37.5%। क्या यही आंसर है? तो इस तरह से आपका ऑप्शन 37.5% मिल रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारे साथ बच्चों को जोड़ें, ताकि आपके कंपटीशन का भी मैथ्स और रीजनिंग और यहाँ तक कि जीके जीएस साइंस भी हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि एसएससी जीडी कम से कम आप लोग उसका तैयारी घर बैठे कर सके, एसएससी की किसी भी एग्जाम का तैयारी कर सके। कंप्लीट वे में हम आपका तैयारी करवाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड 10th का चला रहे हैं उसी तरह हम कंपटीशन का भी चलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो कि बहुत, हम सोचते हैं हमारा बिहार बढ़ता बिहार हो, ऐसा नहीं कि हम वही स्थिति में पीछे ही रह जाए। तो हम सोच रहे हैं कि इस स्थिति में बिहार हमारा इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, वो बिहार फिर से एक बिहार बन जाए जो पहले का था। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, ताकि आप बच्चों को हमारे साथ जोड़ें, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ना सीख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तभी लेकर आएंगे जब आप हमारे साथ बच्चों को जोड़ेंगे। तो ओके, धन्यवाद।